आपने कहा था कि पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार के युवाओं को देंगे। क्या हुआ आपका वादा? वादा तेरा वादा। कल तो पहली कैबिनेट हो गई और पहले कलम से आपने यह काम नहीं किया और बाहर निकल के केवल गोला देने का काम किया। ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी गए हैं वो मंथरा की भूमिका अदा करेंगे और ये गठबंधन तोड़ कर रहेंगे। जिस दिन गए उसी दिन से उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। सत्ता के लिए हम गिर जाएंगे, हम बिल्कुल गिर जाएंगे। ये तो कोई इनसे सीखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके स्टार शिवम। बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। ऐसे में बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं आप लोग को धोखा दिया, अचानक ही वो आप लोग का साथ छोड़ के राजद के साथ चले गए। देखिए, ये उनके चरित्र में है और ये उनके स्वभाव में है। हम लोग उन पर भरोसा करके दूसरी बार जब वो आए तो हम लोग भरोसा करके चल रहे थे। बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए हम लोग सदैव कंप्रोमाइज़ किए, उनको नेता माने पहले दिन से। चाहे मामला 2000 का रहा हो, चाहे मामला 2005 का रहा हो, हम लोग बिहार के हित में किस प्रकार बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिले, बिहार विकास करे, बिहार में कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए हमारी पार्टी बिहार प्रथम करते हुए, बिहार को आगे रखते हुए अपने नेता से कंप्रोमाइज़ करके उनको नेता बना करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो उनके स्वभाव में रहा है। आप देखिए कि एक बार 13-14 में दलित समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, उनको भी चैन से नहीं रहने दिए, उनको भरोसा नहीं हुआ उनके ऊपर। सिर्फ 8-9 महीने में ही बेचैनी हो गई कि ये सही गियर से गाड़ी चला रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग इसके साथ जुड़ जाएं और हमारा पत्ता साफ हो जाए। तो किस बेचैनी में केवल 8-9 महीने में उनको सत्ता से हटाने का काम किया। तो इनकी पुरानी आदत है, यही चाल है, यही चरित्र है, यही चेहरा है उनका। और हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं। जनता पूरे तौर तरीके से इसकी व्याख्या कर रही है। जिस सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं, उन लोगों की प्रतिक्रिया आप उनके बीच जा कर के देखिए कि इनके बारे में क्या धारणा बना रहा है। साथ ही साथ पूरे देश के मीडिया में इनका क्या, पूरे देश के अंदर इनके बारे में क्या परसेप्शन पिछले 2 दिनों में बना है, उसका भी अध्ययन करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात कि बिहार के अंदर अगर आप देखें तो कल ही लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो अपनी बात आपके घर के सामने, आपका शपथ स्थल के बाहर खड़े होकर के उसको कवर करना चाह रही है। इनके गुंडे किस प्रकार जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनका किस प्रकार अचानक बीजेपी के हटते उसका मनोबल बढ़ा है। आप देखे होइएगा कि मीडिया के महिला कर्मी के साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार करने की चेष्टा कर रहा है और किया भी। तो ये सब अब इनके आते ही किस प्रकार बुद्धा टोयोटा लूट लिया गया पटना के अंदर, इनके आते ही जयनगर में गोली चल गई व्यवसायी के ऊपर। तो ये सब जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, अपराधी तत्व जो हैं, उनका मनोबल कितना बड़ा हो गया है, हम इसकी चिंता करते हुए इनको मुख्यमंत्री बना करके रखे कि साहब बिहार के अंदर हम लोग सुशासन का राज रख सके, बिहार के अंदर हम लोग विकास की रफ्तार बढ़ा सके, बिहार को हम लोग देश के अग्रगणी राज्यों में ला सके। हम लोग इसके लिए सदैव कंप्रोमाइज़ करके इनके साथ सरकार चलाए हैं। और जब इस बार हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात उठाने लगे, हम लोग जब कहने लगे कि नीतीश जी आप ही के नेतृत्व में हम लोग 5 से 10 चले, उसको सही में लोग सुशासन कहता था, लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों को संतोष था। इस समय बड़ा असंतोष है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, इसको ठीक करिए, ऊपर से लेकर नीचे तक इस व्यवस्था को ठीक करिए। विधानसभा में भी आप देखे होंगे जो अभी उनके पक्ष के साथी बने, उनके भी कई सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे हुआ है पीछे। और ये चिड़चिड़ाहट उनको इस बात की होती थी कि ये विभाग मेरे पास है, लॉ एंड ऑर्डर पर आपके विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कई चीज़ जमा करके वो अचानक से उनको लगा कि हम उसी की शरण में चले जाएं जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते हैं। कहीं वहाँ जाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, मतलब ये हारे हुए सिपाही की तरह इस बार सरकार नहीं बनाए हैं,
इस बार इन्होंने सरेंडर किया है। और पुराने वक्तव्यों को अगर देखें कि तेजस्वी जी ने क्या क्या कहा इनके लिए, उनके पिता तुल्य रहे हैं। एक बार तो कंबाइंड सेशन में सेंट्रल हॉल में इतनी आपत्तिजनक बात बोली कि चिड़चिड़ा गए थे। ये आपके लाइब्रेरी में भी होगा, आप उसको देख लीजिए, कितनी आपत्तिजनक बात। हम लोगों ने उसको इनकाउंटर किया। तो सत्ता के लिए हम गिर जाएंगे, हम बिल्कुल गिर जाएंगे, ये तो कोई इनसे सीखे। और इनको हम याद दिलाना चाहते हैं, हम उनके कैबिनेट में मंत्री रहे, मैं आज भी उनका उतना ही सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन मैं केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने पूरे बिहार के सरकारी कार्यालय के आगे गांधी जी के 7 सामाजिक पाप का एक पोस्टर लगवाया है, शायद उसको खुद नहीं पढ़ते हैं। उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि सिद्धांत के बिना राजनीति पाप है, 7 सामाजिक पाप। उनको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ये सिद्धांत विहीन राजनीति आखिर कब तक। अपने ही मुख्यमंत्री अपने ही समय में फिर हटके फिर दोबारा शपथ, 8 बार जो उन्होंने शपथ लिया है, मुझे लगता है इस 8 बार शपथ लेने की ज़रूरत क्या थी। अगर मैंडेट होता तो 3 ही 4 बार के शपथ में इतनी दूर की यात्रा की जा सकती थी। तो खुद ही उनका जो गांधी जी के 7 सामाजिक पाप हैं, उसमें से उनको ये पढ़ना चाहिए ये लाइन कि सिद्धांत के बिना राजनीति भी एक पाप है। और झूठी गांधीवादी बात करते हैं। गांधी को यह देश देवता के जैसा पूजता है, और गांधी ने कहा कि सिद्धांत के बिना राजनीति का कोई महत्व नहीं है, वो पाप है। अब इस पाप को ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए। बहरहाल मैं दोनों चाचा भतीजा को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने पर मैं अपनी ओर से बधाई भी दे रहा हूं, और भतीजे को याद भी दिला रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में आपने घूम घूम कर बिहार की जनता से वादा किया था, 10 लाख आपने कहा था कि पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार के युवाओं को देंगे। क्या हुआ आपका वादा? वादा तेरा वादा। कल तो पहली कैबिनेट हो गई और पहले कलम से आपने यह काम नहीं किया, और बाहर निकल के केवल गोला देने का काम किया कि आने वाले दिनों में दिखेगा। क्या दिखेगा? आपने तो वादा किया था, आपने तो मंच से हजारों हजार लोगों को साक्षी रखते हुए ये बात बोला था कि पहले कलम से हम आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हम लोगों ने भी 19 लाख रोजगार का वादा किया था। आप देख लीजिए EPFO का इंडेक्स, पिछले 2 साल में बिहार के अंदर 4.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम हम लोगों ने किया। EPFO इंडेक्स इस बात को बता रहा है, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र मिला करके। आप देख लीजिए, प्रमाण के साथ कोई बात हम लोग कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कर रहे थे। पहला जो वादा उन्होंने किया बिहार के युवाओं से कि 10 लाख रोज सरकारी नौकरी पहली कलम से पहले कैबिनेट में। मेरा सवाल है कि क्या हुआ आपके वादा का? दूसरा वादा उन्होंने किया था, सदन में भी बोला, सदन के बाहर भी बोला, धरना स्थल पर भी जाकर बैठकर उनके लोग मोरल समर्थन देने का काम किया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम समान काम के लिए बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने का काम करेंगे। मैं आग्रह करता हूं कि बिहार के शिक्षकों के हित में उप मुख्यमंत्री जी को अपने कॉन्फिडेंस में लें और समान काम का समान वेतन दिला दें। मैं चुनौती देता हूं इस बात के लिए। और तीसरा वादा उन्होंने लोगों से किया था कि जितने संविदा कर्मी हैं उनको पूर्ण सरकारी कर्मी बनाएंगे और रिटायरमेंट के बाद फुल पेंशन देने का भी काम करेंगे। इस 3 काम को कर दें, चौथा, 5वां, 6ठा वादा बाद में हम बात कर लेंगे। अब सड़क से लेकर सदन तक उनसे बात करेंगे। जीविका की बहनों को सैलरी पर वो ला रहे थे, उस वादा को वो पूरा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो आशा की दीदी हैं उनके लिए बड़ा बड़ा वादा था, उसको पूरा करें। तो ये वादा तेरा वादा करके सत्ता में आए हैं। तो अब जो जिसको कभी वो पलटू चाचा कहते, पलटू राम कहते थे, अब वो उनको क्या पलटू चाचा कहेंगे? कल से क्या कहेंगे? ये मेरा संबोधन नहीं है। आपने लालू जी का पुराना ट्वीट देखा होगा, किस प्रकार शब्दों का चयन किए हैं। हमारी पार्टी, हम लोग कभी गलत शब्दों का चयन नहीं कर सकते हैं जिनके साथ हमने इतने दिनों तक सरकार चलाई है।
लेकिन किस किस प्रकार का शब्दों का प्रयोग, राबड़ी जी ने क्या बोला था ललन बाबू और नीतीश जी के संबंधों को लेकर के, और थूक कर चाटना, फिर वहीं जाकर सरकार में सट जाना, इतनी हिम्मत नहीं जुटाना कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में 20 साल से शासन किया हो, उसको इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम जाकर जनादेश लेकर अकेले जीत करके सत्ता में आ जाए। आपने क्या सरकार चलाया है, कैसा सुशासन चलाया एक है? सवाल है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि आरसीपी सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे, वो जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है। ललन बाबू के आरसीपी जी रहे हैं, आरसीपी जी के ललन बाबू रहे हैं, वो इनका अंदरूनी मामला है। कौन किसका एजेंट बना हुआ है आप सभी लोगों को मालूम है, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा है ये सब आप लोगों को मालूम है। और मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी गए हैं वो मंथरा की भूमिका अदा करेंगे और ये गठबंधन तोड़ कर रहेंगे। जिस दिन गए उसी दिन से उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। तो ये सब बात नेपथ्य की बातों में मत जाइए, उनके पार्टी का मामला है। हम सबका सम्मान करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जो भी नेता हैं, ललन बाबू बड़े नेता हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने अंदरूनी मामले को पार्टी के अंदर सलटावें, उसको मीडिया में लाकर उसकी छीछा लेदर नहीं करें। और कौन किसको तोड़ रहा है, तोड़ने की भी परंपरा तो आप ही ने 13 में शुरू किया था। आप 115-16 सीट पर थे, आप तोड़कर अकेले सरकार बनाना चाह रहे थे। उसके बाद आपने कांग्रेस के को किस प्रकार तोड़ा। तोड़ने और पकड़ने जोड़ने की परंपरा तो आप ही ने शुरू किया है बिहार में, लेकिन वो बड़े नेता हैं, हमारा कोई उसमें उन पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। वो जो कर रहे हैं, जो लोगों ने किया है, जदयू के लोगों ने किया है या जदयू माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो सब बिहार की जनता देख रही है। और इतिहास जब लिखा जाएगा ना इनका, तो एक बात याद रखिएगा शिवम जी, कि इतिहास में ये जरूर लिखा जाएगा कि 8 बार के मुख्यमंत्री, लेकिन 5 बार के पलटने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी इनका नाम ज़रूर लिखा जाएगा। इनकी तुलना इतिहास के जो कुछ गिने चुने नाम है, समय समय पर जिन्होंने देश के अंदर धोखाधड़ी का काम किया है, शायद उन्हीं लोगों के बगल में लाकर इस नाम को खड़ा किया जाएगा। ये केवल आप याद रखिएगा। वैसे बहरहाल मैं इस नए सरकार को, नए सरकार के मुखिया को, उप मुखिया को मैं बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। मैं शुभकामना देता हूं कि बिहार की जनता से जो तेजस्वी जी ने वादा किया है उसको तुरंत पूरा करें। अगर ये 3 वादा पूरा करेंगे तो मैं विरोधी पक्ष का होकर के भी कहता हूं कि बिहार के युवाओं के हित में मेरा मोरल समर्थन उनके साथ रहेगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, जिन्होंने तेजस्वी यादव को उनके वादों की याद दिलाई है और साफ तौर पे कहा है कि वो अपना वादा ज़रूर पूरा करें। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।